गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड बोले तो होम गार्ड। नॉर्मली आप सब जानते हैं जो होम गार्ड जो है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अलग अलग रहते हैं। जैसे बिहार है, यूपी है, तो BRHG बोले तो हेड होम गार्ड। और उसके बाद जो है यूपी में भी होता है UPHG होम गार्ड। तो दोस्तों इस पर बहुत दिन से कमेंट आ रहा था जिस पे एक वीडियो बनाइए जो क्या उसमें ज़्यादा फैसिलिटी मिलता है क्या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से, मतलब पूरा A to Z। तो दोस्तों मैं कैप्चर करने वाला हूँ होम गार्ड का A to Z, जिसमें मैं इंटरव्यू भी ले रखा हूँ। मैं यहाँ पे सामने में लगा दूंगा जो होम गार्ड का कैसे ज्वाइनिंग होता है, कैसे जॉब लिया भाई ने, कितना मेहनत करना पड़ता है, और बाकी A to Z हम बताते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जो हमारे चैनल पर पहली बार आए, क्योंकि हम जॉब से रिलेटिव प्रतिदिन इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम आपको जॉब से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन प्रतिदिन देते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी होम गार्ड जिसे हम गवर्नमेंट में बोलते हैं, लिख लड़के से कमेंट करते हैं, मुझे बोला है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड, कोई दिक्कत नहीं भाई, उसे होम गार्ड बोलते हैं, जिसे आप सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, वही सेम ही है यार, कर्मचारी है। उसमें मैं बता दूं लड़के का कहने का मतलब ये रहता है कि सर उसमें कितना फैसिलिटी मिलता है हमारे नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड से, कितना फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलता है, परमानेंट होता है या टेम्प्ररी तौर पे होता है। तो मैं रियली बताऊं दोस्तों, मैं इंटरव्यू ले रखा हूं, यहाँ पे मैं दिखा भी दूंगा हमारे सिक्योरिटी होम गार्ड का जो बिहार से है। उसमें क्या है दोस्तों कि आपको टेम्प्ररी तौर पे रखा जाता है, परमानेंट नहीं रहता है। लेकिन हाँ, अगर 30 दिन में आप अगर 20 दिन ड्यूटी करेंगे, 10 दिन ड्यूटी करेंगे तो 10 दिन का ही सैलरी आएगा। और सैलरी आएगा कितना, तो प्रतिदिन के हिसाब से आएगा। एक दिन का आपको 820 से 25 रुपया बनेगा। कहीं कहीं पहले 500 बनता था, 550, अभी बढ़ा दिया गया है। एक दिन का 825 रुपया बनेंगे, जो कि महीने का वही 24-25 हज़ार रुपया हो जाता है। और वो ड्यूटी कब लगता है, मैं पहले लगने बस से पहले मैं बता दूं जो ज्वाइनिंग कैसे होता है। दोस्तों उसमें पहले 8वीं पास लेता था, लेकिन अभी 10वीं पास और 12वीं पास कर दिया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का है भाई, टेम्प्ररी है, फिर भी लोग मरते हैं उसके लिए। 2011 में निकला था बिहार में, अभी जो है जाकर के अभी लेटेस्ट जो है निकलने वाला है। होम गार्ड सिक्योरिटी गार्ड जो होता है आपको वो परमानेंट नहीं होता है, टेम्प्ररी होता है 5 साल 10 साल के लिए। उसको रिन्यूअल करवा करके ड्यूटी लेते रहते हैं। अब मान लो एक महीने में 15 दिन ड्यूटी करोगे, 15 दिन घर पे झक मारोगे, बैठे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, उससे तो परिवार फैमिली चलेगा नहीं। तो दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड जो है उसमें अगर करते हैं तो लंबा करियर आप जा सकते हैं। गार्ड से सिक्योरिटी मैनेजर बन सकते हैं, ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं, फील्ड ऑफिसर बन सकते हैं, जो कि 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए तक महीने कमा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट है भाई, जॉब होम गार्ड का तो करना है, जान लगा देना है, ऐसे भाई हमारे गाँव में भी कहावत है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस पहले फिजिकल होता है। अगर फिजिकल पास कर जाते हैं आप, जो कि 1600 मीटर का दौड़ होता है, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंकना पड़ता है लोहे का यार, कुछ पाउंड का रहता है, उस पर भी अब मैं बहुत जल्द वीडियो बना दूंगा। वैसे हम यहाँ पे होम गार्ड पे वीडियो बना रखे हैं, जो कैसे वो भाई ने ज्वाइनिंग किया, जॉब अभी कर रहा है, वही 24,000 का सैलरी है उसका। और उसमें कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं मिलता है, जैसे बहुत सारी सिक्योरिटी में, चाहे बिहार पुलिस में कांस्टेबल जो हो गया, जिसे हम यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस बोलते हैं, उसे कांस्टेबल जो रहता है, कांस्टेबल से सबसे नीचे पद का, नीचे पोस्ट का रहता है होम गार्ड। और वहाँ पे आपको परमानेंट नहीं रहता, कभी भी हटा दिया जाता है। और आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस जो बताया, वो जो वैकेंसी निकलेगा तो फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही रहता है। 10वीं पास, पहले 8वीं पास लेता था, अभी 10वीं पास कर दिया गया है। और एज का बात करूँ तो 19 साल से 40 साल तक के भर सकते हैं। और दोस्तों उसमें करियर नहीं है, ये मैं जानता हूँ। इसमें इसलिए 10% लड़के जो टैलेंटेड रहता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप करने वाला यंग रहते, तो उसको यूपी का हो या बिहार का हो तो पुलिस में ले लेता, कांस्टेबल में नहीं, तो उसको बाकी किसी भी चीज़ में नहीं लेता है। आपको 5 साल 10 साल के बाद रिटायर करके हटा दिया जाता है, कुछ भी उसमें फंड एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। अब मैं बात करूँ जैसे रिटन टेस्ट हो गया और जो है फिजिकल टेस्ट हो गया, ये पास हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट आते हैं, वहाँ पे आपको जब मिल जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो आपको 35 दिन का ट्रेनिंग होगा। 35 दिन का ट्रेनिंग होने में आपको लाठी चलाना, जो लाठी होता है डंडा, और सिपाही के पास जो रहता है, पुलिस वालों के पास, वो डंडा चलाना सीखता है, कैसे सेल्फ डिफेंस करे, कैसे बच्चे और कैसे दूसरे पे अटैक करे, ये बताया जाता है। और दूसरा गन का भी, बंदूक का भी चलाने का जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है, लेकिन बंदूक से देता नहीं है उन सबको, चलाने का जो है प्रैक्टिस किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको करियर बनाना है तो भाई उस रूट पे मत जाओ, जाना ही है तो
सिपाही लेवल पे जाओ, कांस्टेबल लेवल पे जाओ, उसमें कुछ नहीं, कोई करियर नहीं है। बहुत सारे होमगार्ड का वीडियो देखोगे तो रोना आ जाएगा, ऐसी ऐसी स्थिति है। बोलते सर 500-500 रुपये एक दिन का देता है, 700 रुपये एक दिन का देता है, परंतु उसमें आपको रेल बना दिया जाता है। देखो अब उसको ड्यूटी कहाँ लगता है, इलेक्शन हो गया उस टाइम में डंडे लेकर के साथ में हर एक पुलिस वाले जीप पे 1-2 होमगार्ड को रख लेते हैं। तो चलो कहीं की इलेक्शन के बाद रैली होता है, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट का मंत्री मिनिस्टर आते हैं, वहाँ पे लगा देता है भाई खड़े रहो, डंडे लेकर के समझाते रहो लोगों को। वहाँ ड्यूटी लगेंगे। बड़े बड़े एग्जामिनेशन होता है, जो 10वीं का 12वीं का जो बच्चे का एग्जामिनेशन होता है, पढ़ाई का 10th 12th का, उसमें लगा दिया जाता है होमगार्ड सबको। और जब कोई ऐसे इवेंट होता है बड़े लेवल का तो वहाँ पे लगाया जाता है, लेकिन वही 800-700 रुपया देता है सिक्योरिटी गार्ड की तरह। अगर नहीं करोगे जाओगे तो नहीं देगा, परमानेंट नहीं है। तो ये है होमगार्ड का असलियत। और इसलिए कई सारे मैंने होमगार्ड का वीडियो देखा तो बोलता है भाई मैं प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड बहुत बेहतर है उससे, क्योंकि आपको आशा रहता है सिक्योरिटी गार्ड से सुपरवाइजर बनोगे, सुपरवाइजर से सिक्योरिटी ऑफिसर बनोगे, जो कि 20,000 से आपको 25,000 होगा, 25,000 से 30,000, 30,0000 से 40,000 भी होने का चांस रहता है। वैसे मैं इस बार फिर गाँव जा रहा हूँ, बहुत सारे कांस्टेबल का, बिहार पुलिस का और वो होमगार्ड का वीडियो बनाएंगे। वैसे मैं होमगार्ड का वीडियो बना रखा हूँ, आप जाकर के देख सकते भाई भाई का बहुत लंबी कहानी है, जो कितनी मेहनत से बंदा ने जॉब लिया, फिर भी जो है ज़िंदगी उसी तरह नॉर्मल चल रहा है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब है जो भी लड़के दोस्त होमगार्ड का तैयारी करते हैं, दिल्ली होमगार्ड हो, दिल्ली का होमगार्ड हो, यूपी का हो, हरियाणा का हो, किसी भी स्टेट का, तो वो स्थानीय निवासी होना चाहिए, यूपी का ही होना चाहिए, बिहार का है तो बिहार का ही होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको नॉर्मली सैलरी दिया जाएगा, और सिक्योरिटी गार्ड जो होता है प्राइवेट, उससे बेहतर भाई नहीं होगा। भाई नाम के लिए हो जाता है गवर्नमेंट जॉब है, भाई क्या बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब है तो क्या है, फैसिलिटी तो नहीं दे रहा है ना। तो यही है, हमारे कमेंट कर रहे थे भाई जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड कैसे भर्ती होता है और कैसे ज्वाइनिंग होता है, सैलरी क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको ज्वाइनिंग भी बताया गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड का, सैलरी भी बताया, ज्वाइनिंग प्रोसेस भी बताया, ड्यूटी भी बताया, कैसे कैसे गवर्नमेंट एरिया पे जाकर के ड्यूटी करना होता है। उसके बाद जो है उससे बेहतर प्राइवेट सिक्योरिटी है, जो कि आपको उसमें फ्यूचर दिखेगा, लाइफ दिखेगा, बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन उसमें करे ने बहुत सारे से होमगार्ड का मैं देखा हूँ वीडियो, ऐसी की तैसी हो रखा। पहले 500 कुछ रुपया था, अभी 700 कर दिया गया है, कहीं के 800 कर दिया गया है। एक दिन का परमानेंट नहीं है, आपको कभी भी हटा दिया जा सकता है। महीने में 10-15, कभी 5, कभी 25 भी ड्यूटी मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको करना है या नहीं करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जो नए युवक है, नए लड़के हैं, नए उम्र के हैं, तो वो नहीं ज्वाइन करो होमगार्ड भाई। आप आशा रखते हैं जो होमगार्ड से हम सिपाही में चले प्रमोशन हो जाएगा, कांस्टेबल बन जाएगा, लेकिन उसके लिए तगड़ा एग्जामिनेशन फेस करना पड़ेगा, फिजिकल फेस करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता है उसमें 10%, 10% में रख लो कि आप उसमें कुछ लड़के का हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। आप अभी उम्र है, आपका जवानी है, तो कभी भी किसी में आर्मी हो, बिहार पुलिस हो, किसी में भी ले सकते हो बड़े लेवल का जॉब। लेकिन अभी आपका 20 साल हो रहा है, 25 साल हो रहा है, अभी मरे जा रहे हो होमगार्ड में करने के लिए, तो भाई मेरे हिसाब से ये कोई परफेक्ट नहीं है, अच्छा नहीं है। आप अच्छा कोई प्राइवेट सिक्योरिटी पकड़ लो, बहुत फ्यूचर है उसमें, करियर। अगर टैलेंट है तो, नहीं टैलेंट है तो आप कहीं भी चले जाओ, ऐसी की तैसी ही रहेगा। तो दोस्तों आपको ये होमगार्ड बोले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत जल्द मैं प्रतिदिन ऐसे ही नया नया जानकारी, नया नया इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, और हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिलहाल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।